देखिए प्रॉक्सी के जरिए वो कुछ छुटपुट घटनाओं का शैलेंद्र इल्जाम जरूर लगा लेंगे रिएक्शन, लेकिन ये तस्वीर देखिए इस वक्त सामने आ रही है, ये भी टारगेट ईरान की तरफ से किया गया है। अल्लाहू अकबर। बहरीन में देखिए किस तरह का ये अटैक किया गया है, ये हमला यहाँ पर किया गया है, जिस अटैक का यहाँ पर जिक्र भी कर रहे हैं, जिसे लेकर अभी कर्नल दानवीर ने भी कहा कि देखिए अटैक करना और उससे नुकसान होना दोनों में बहुत फर्क होता है, ये जमीन आसमान का फर्क होता है। और बहरीन में देखिए ये बड़ा हमला हुआ है, ईरान ने मिसाइल दागी है, ईरान जानता है कि अब उसके पास यही रास्ता है, बैक टू बैक वो अपनी ताकत को यहाँ पर फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है, क्योंकि वो कितना आगे आने वाले दिनों में टिकेगा, क्योंकि वो आने वाले दिनों में किस तरह से अपनी इस ताकत को सामने रखेगा। जब उसके सर्वोच्च लीडर को पहले ही दिन खात्मा उसका कर दिया गया, मौत के घाट यहाँ पर उतार दिया गया, उस सेना के बीच में जिसे सिर्फ हथियार के दम पर नहीं बल्कि भरोसे के दम पर माना जाता था। बहरीन में देखिए ईरान का ये ड्रोन अटैक सामने आया है, ड्रोन के लिए, मिसाइलों के लिए। जाहिर सी बात है ईरान की ताकत यहाँ पर हमेशा से सामने आती रही है, ताकत को कमतर नहीं आंका गया है, लेकिन अब इसके बूते कितनी बड़ी तस्वीर नुकसान को लेकर सामने आती है वो भी जरूर समीक्षा का विषय हो सकता है। लेकिन ये धमाका आप देखिए टारगेट के बाद। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। शमशेर भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इस साइड में आ जाओ। ये शमशेर भाई और भी एक है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। शमशेर भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इस साइड में आ जाओ। तो देखिए खामनेई के खात्मे का वो बदला यहाँ पर इस वक्त ईरानी सेना के जरिए लिया जा रहा है, जिसमें उसकी तरफ से ये चेतावनी दे दी गई है कि अभी अंजाम और भी खतरनाक तरीके से भुगतने यहाँ पर होंगे, क्योंकि उनके सर्वोच्च लीडर, उनके सुप्रीम लीडर खामनेई का खात्मा यहाँ पर जिस तरह से किया गया वो पूरी दुनिया ने यहाँ पर देखा है। ये बहरीन की तस्वीर है जहाँ पर देखिए किस तरह से यह हमला किया जाता है और दहशत में जिंदगियां नजर आती है, उनकी आवाज तक रिकॉर्ड हो जाती है। ड्रोन अटैक यहाँ पर किया गया है। और शैलेंद्र जो जानकारी यहाँ पर लेना चाहते थे, जो विश्लेषण यहाँ पर कर रहे थे, उस प्रॉक्सी फोर्स का जिसके जरिए कई मोर्चों पर पहले भी दबाव रहा है, क्या अभी मौजूदा स्थिति में वो दिखाई देता है? देखिए प्रॉक्सी जो है वो कुछ लेवल तक डैमेज कर पाएंगे या वो यूं कहें कि छुटपुट घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन एक वॉर के अंदर प्रॉक्सीज का कोई रोल नहीं रहता है। देखिए जब अगर हम इसका कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान के साथ में, तो लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन भले आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं, लेकिन जब भारत ने जब कार्रवाई की थी वो एक देश के तौर पर की थी, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। तो ऐसे में जब ईरान की तरफ से जो कार्रवाई फिलहाल की जा रही है, भले ही उसमें डैमेज हो रहा है, थोड़ा बहुत डैमेज हम देखा जा रहा है, हालांकि अधिकतर जो ऑफेंसिव है उसको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, वो विफल हो रहा है। लेकिन ऐसे में जो प्रॉक्सीज हैं उस रीजन में वो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा बहुत डैमेज कर सकते हैं, वो एक आध किलिंग कर सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर जो जिस तरह की सिक्योरिटीज रहती हैं इस पूरे रीजन में अमेरिकन बेसिस पे उसको भेदना ही उनके लिए नामुमकिन होगा। लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल ईरान की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है वो एक फ्रस्ट्रेशन में, एक दबाव में आके वो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन वो कार्रवाई कितनी लंबी खींच पाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रॉक्सीज बहुत ज्यादा उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और कर्नल दानवीर, क्या आपको लगता है बड़ी सेना, मजबूत मिसाइल, ड्रोन नेटवर्क जो ईरान का है, कितने दिन उसको ये मजबूती दे सकता है? क्योंकि ये तो वो बखूबी समझ गया है कि अलग थलग तो वो पड़ रहा है, पड़ चुका है, इसके बूते कुछ दिन और सही, लेकिन अभी अपने सर्वोच्च नेता को खोने का वो गहरा सदमा, वो गहरा झटका है जो इन धमाकों के जरिए वो सामने ला रहा है।